कॉन्डोम्स क्यों नहीं यूज करने चाहिए? काफ़ी ऐसे लड़कों का कहना है कि मेरे पेनिस का साइज़ बहुत बड़ा है और कॉन्डम फिट नहीं आएगा। कॉन्डोम्स का इस्तेमाल सिर्फ ये प्रेगनेंसी से बचाने के लिए होता है और भी मल्टीपल यूज है? प्रेगनेंसी तो रोकता ही रोकता है एंड आपको इन्फेक्शन से बचाता है। कॉन्डोम्स भी एक्सपायर होते हैं? फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं? हाँ, मैंने वो आपका एक वीडियो देखा था, आपने बनाया था वो एक स्पेशल बॉय का, क्या क्या लॉजिक देते हैं कि हम। हाँ, ओ हो हाँ लॉजिक तो बहुत बतेड़े दिए जाते हैं कि कॉन्डोम्स क्यों नहीं यूज करने चाहिए? काफ़ी ऐसे लड़कों का कहना है कि मेरे पेनिस का साइज़ बहुत बड़ा है और कॉन्डम फिट नहीं आएगा। तो इसको डिबंक करने के लिए एक मॉडल है, उसने अपने पूरे पैर में यहाँ तक कॉन्डम पहन लिया था। उसने बोला हाँ बताओ कितना बड़ा है जब पैर में आ सकता है एक एवरेज साइज़ कॉन्डम, तो कितना ही बड़ा पेनिस होगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि कॉन्डम्स के अलग अलग साइज़ आते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। तो कुछ लोगों के लिए एक्चुअली बड़ा कॉन्डम का साइज़ चाहिए होता है। रॉन्ग साइज़ जो है, अगर आपने कॉन्डम का पहना है तो उसका फेलियर का रिस्क हाई है। तो मतलब कॉन्डम फट सकता है, कॉन्डम उतर सकता है। तो इट इज़ बेस्ट टू फाइंड आउट। ये नहीं कि मतलब सामने वाले को लगे कि आपका पीनस बहुत बड़ा है तो आप ज़बरदस्ती एक्सेल कॉन्डम पहन रहे हैं। नजर मिला के ले नहीं पाते इतनी डिटेल में जाके। इसीलिए इंटरनेट पे शॉपिंग बनाई है भगवान ने सारे ऑप्शंस, अकेले घर में बैठ के अंधेरे कमरे में ऑर्डर करो जो करना है। कॉन्डोम्स का इस्तेमाल सिर्फ ये प्रेगनेंसी से बचाने के लिए होता है और भी मल्टीपल यूज है? जैसे भी आपने मेरी बुक में एक चैप्टर है कॉन्डम्स पे, उसमें मैंने ऐसे अनोखे यूजेस बताए हैं, बट नेवर माइंड, हम अनोखों में नहीं घुसेंगे। बट कॉन्डम्स एक लौता ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आपको बचाता है, और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा नहीं है जो आपके लिए ये एडवांटेज दे सकता है। तो प्रेगनेंसी तो रोकता ही रोकता है एंड आपको इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, कॉन्डोम्स पे एक्सपायर होते हैं? हाँ जी, कॉन्डम्स एक्सपायर होते हैं। कैसे पता करें? उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी डब्बे पे। हाँ, बट कई बार लोग डब्बा फेंक देते हैं, अंदर पैकेट रख लेते हैं। पैकेट के ऊपर लिखी रहती है एक्चुअली और दूसरी बात, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने दिमाग लगाया। दूसरी बात, वॉलेट में कॉन्डम नहीं रखना चाहिए। लोग अक्सर वॉलेट में रखते हैं, वो इतना फ्रिक्शन होता है, आपका वॉलेट बहुत हाई हीट से एक्सपोज होता है, इस सबसे कॉन्डम का मटीरियल डिग्रेड हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लेटेक्स कॉन्डम के साथ कभी ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। लोग लूब्रिकेंट की वजह से वैसलीन या कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ऐसे भी कॉन्डम ख़राब हो सकता है। ओके, फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या होते हैं? पर बड़ा तामझाम वाला काम होता है। मतलब सरकार भी इनको प्रोवाइड करती है, बट इसका व्हाट डू यू कॉल इट, ऑडियंस अपटेक बहुत लो है। फीमेल कॉन्डम एक ऐसा कॉन्डम होता है जो अंदर वजाइना के अंदर लगाया जा सकता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप पैर पे मोज़ा पहनते हैं, उसको उल्टा करके अंदर पहन लेना है, इनसाइड आउट। एंड इसको सेक्स के 4 घंटे पहले भी लगाया जा सकता है। रिस्क ये रहता है कि अक्सर वजाइना के वॉल और कॉन्डम के बीच में पीनस चला जाता है, तो थोड़ा फेलियर रिस्क रहता है एंड थोड़ा सा यूज़ करने में थोड़ा सा क्लंकी होता है, तो इतना ज़्यादा अपटेक नहीं है उसका। ओके, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करें अच्छी बात है, बट फिर भी अगर मान लो प्रेग्नेंट हो गए, तो डॉक्टर के पास जाएं। जैसे कई सारे टीनेजर्स हो, स्पेशली टीनेजर्स में होता होगा कि वो डरते हैं, बचते हैं, तो उन्हें क्या आप एडवाइस दोगे कि अगर मान लो आपने नहीं इस्तेमाल किया और आप प्रेग्नेंट हो गए, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? खुद यूट्यूब से डॉक्टर बन जाए, या उस एक्सपीरियंस दोस्त को कॉल करें? पहला स्टेप ये होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं। इसमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी 18 ईयर्स से कम की प्रेगनेंसी आती है, तो बाय लॉ, बाय लीगल स्टैंडर्ड्स हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, बिकॉज ये स्टैट्यूटरी रेप माना जा सकता है। तो वेट अंटिल 18 टू हैव सेक्स इज़ माई जनरल एडवाइस टू एवरीबडी। एंड अगर ऐसा हो गया है, आप नहीं जा पा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, इट्स नॉट एन एक्सेसिबल ऑप्शन, फार्मेसी से जाके अबॉर्शन किट ना खरीदें, बिकॉज अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी यूटरस में होने की जगह यूटरस के बाहर हो सकती है। इसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एंड अगर ऐसे केस में अबॉर्शन पिल ले ली तो डेडली ब्लीडिंग हो जाती है। एक्टॉपिक से लोग मरते हैं, फ्रीक्वेंटली मरते हैं, कोई अब नॉर्मल बात नहीं है एक्टॉपिक से डेथ होना। तो ऑलवेज मेक श्योर एक अल्ट्रासाउंड हुआ हो, आपने एक डॉक्टर के सुपरविजन में किया हो, एंड इफ़ इट कम्स टू एन अबॉर्शन, आप पिल्स के थ्रू, सर्जरी के थ्रू सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द प्रेगनेंसी। जो नया बच्चा होगा उसको कोई डॉक्टर डांटेगी तो नहीं ऐसे? मतलब अगर 18 से कम है तो 18 से ऊपर है, अगर 18 से ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है। जिसका शरीर है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी हुई है, इट इज़ ओनली देयर डिसीजन। ना मम्मी, ना पापा, ना चाचा, ना पड़ोसी, ना बॉयफ्रेंड, ना रिश्तेदार, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का ज़रूरी है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रैंडम था, थैंक यू। बट हाँ, सिर्फ जो प्रेग्नेंट हुआ है उसके कंसेंट की ज़रूरत है। ओके, कब तक एडवाइस करते हो आप? सो
अभी जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन आया था कि 24 वीक्स तक भी स्पेशल केसेस में आपको अबॉर्शन का प्रिविलेज मिल सकता है, बट अदरवाइज इफ़ यू गो टू अ डॉक्टर अप टू 20 वीक्स आप 5 महीने तक आप आराम से करा सकते हैं. ओके, बेस्ट एज टू मेक किड्स? मैं 2 फैक्ट्स दूंगी एंड देन आई विल से इट्स पीपल कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ. औरतों में 2 क्लिफ आते हैं फर्टिलिटी के, जिसमें एक्चुअली बहुत ड्रामेटिकली आपकी फर्टिलिटी फॉल करती है ऑन एवरेज. फर्स्ट क्लिफ हम देखते हैं 32 ईयर्स की एज पे. यहाँ पे एक जुप से आपका एग काउंट गिरता है, एग की क्वालिटी गिरती है. और दूसरा 37 पे आता है. पोस्ट 37 एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट होने लगता है टू कंसीव. विद दैट सेड आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बहुत सारे लोग नेचुरली कंसीव कर जाते हैं. माई मदर हैड मी व्हेन शी वाज 40 ईयर्स ओल्ड. तो ऐसा नहीं है कि IVF सेंटर भी है ना, बिना IVF के. तो तब तक IVF सेंटर नहीं खुला था. तो आई थिंक ये फर्टिलिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. लोगों को ये नहीं मिलता है. आई फ्रोज माई एग्स एट 30 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि मेरा अभी प्रेगनेंसी का कोई प्लान नहीं है, पर मुझे पता है 32 पे होगा जुप. तो उससे बचने के लिए एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ दिस. एग्स फ्रीज कराना ज़रूरी है या बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. हैबिट है, बहुत महंगी चीज़ है. 15 दिन इंजेक्शन लगते हैं. मतलब मुझे तो मज़ा आया था पर क्योंकि मैंने पढ़ा है तो एक्सपीरियंस करने में मज़ा आया था. बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका पार्टनर स्टडी है और आपको पता है अभी बेबी नहीं करना है बट बाद में इसी पार्टनर के साथ करना है, देन फ्रीज द एम्ब्रियो. रिजल्ट्स आर मच बेटर. एग फ्रीजिंग में इतने टॉप नॉच रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बट अगर आपके पास पार्टनर नहीं है और अभी आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रहे हैं तो आप मतलब आसमान से तो स्पर्म नहीं लाएंगे, तो अपना एग फ्रीज कर लीजिए. बट महंगा प्रोसीजर है. कितना पैसा लगता होगा? 1.5 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है. एंड देन एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होती है. मेरी करीब 15,000 आती है, बट कुछ बहुत फैंसी हॉस्पिटल्स में 1-1 लाख भी आ सकती है. बट ऑन एवरेज 10 से 20,000 रुपये की एनुअल कॉस्ट होती है. तो मतलब जिन्हें शादी लेट करनी हो या जिन्हें बच्चा लेट करना वो इस वक्त जा सकते हैं? हाँ, एंड अगर आपके पास पार्टनर है तो ऑलवेज चूज एम्ब्रियो. पार्टनर नहीं है देन गो फॉर एग फ्रीजिंग. पार्टनर का भरोसा नहीं ना कितने साल चलेगा. ये बात भी है. अभी आपने अपना एग तो फंसा लिया पार्टनर के साथ, अब पार्टनर चले गए, अब क्या होगा? ओके, सुपर. लड़कों में कितने टाइम तक होता है ये? तो लड़कों में हालांकि मैंने सुना कि एग फ्रीजिंग कंपैरिजन में स्पर्म फ्रीजिंग सस्ता है. स्पर्म फ्रीजिंग बहुत सस्ती होती है. कुछ नहीं करना है, कोई हॉर्मोन्स नहीं, कुछ भी नहीं. लड़कों को एक कमरे में भेज दो, सैंपल ले लो, काम खत्म, और फ्रीज कर दो. Why sperm freezing is not necessary is because men until the end of their life sperm बनाते रहते हैं. उसकी हेल्थ ऑब्वियसली डिग्रेड करेगी, बट इतना ड्रामेटिकली नहीं जितनी औरतों की करती है. तो औरतें जो हैं वी आर बॉर्न विद ऑल द एग्स वी विल एवर हैव इन आर लाइफ. तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी जितनी ज़िंदगी भर के अंडे हैं मैं उसको लेके पैदा हुई थी. ऐसा समझ लीजिए आप बैंक में कुछ सर्टन अमाउंट पैसा लेके पैदा हुए हैं. ज़िंदगी कटती जाएगी, पैसा कटता जाएगा, वैसे ही एग्स कटते जाते हैं. तो मेनोपॉज तब होता है जब आना चाहता है आपकी बॉडी में करीब 1000 अंडे बचे हुए हैं. तो आप 2 लाख से 1000 पे उतर आते हैं. आदमियों के साथ ऐसा नहीं होता है. एवरी 72 डेज ऑन एवरेज नया स्पर्म बनता है. तो ये कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं जब आदमियों में, तो क्यों फ्रीज करना है? अनलेस ऑफ कोर्स वो आर्मी में हैं, कोई ऐसी इंजरी होने का रिस्क है. मतलब हम ऐसे लोगों को काउंसिल करते हैं स्पर्म फ्रीज कर ले, या जेंडर एफर्मेशन सर्जरी कर रहे हैं और उनके टेस्टिकल्स हटने वाले हैं तो अपना स्पर्म फ्रीज कर लें, या कीमोथेरेपी होने वाली हो जिसमें कोई भी ऐसी ड्रग्स मिलने वाली हो जिससे उनके स्पर्म को इंजरी हो सके तो फ्रीज कर लें. बट मतलब सोशल फ्रीजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है आदमियों के लिए. एग्स और स्पर्म पर सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट किस चीज़ का पड़ता है? बहुत एवरीथिंग इम्पैक्ट्स इट. औरतों को अनफॉर्चुनेटली आप ज़िंदगी का हर एक डिसीजन आपके एग को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप वो शुरू से लेकर आखिर तक कैरी करते हैं. आदमियों के साथ वही इट्स लिटिल बिट ऑफ नेचर मैया ने ऐसे है कर दिया है औरतों के साथ. आदमियों पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता है बिकॉज 72 डेज़ पे नया आता है. वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ वेरी वेरी रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, स्मोकिंग. स्मोकिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एग क्वालिटी पे, स्पर्म क्वालिटी पे. तो इफ़ समबडी इज़ वांटिंग टू ट्राई टू कंसीव और भयानक सुट्टेड़ी हैं वो, तो वो सुट्टा छोड़ दें 3 months एटलीस्ट, 6 months आइडियली. इतने में स्पर्म का फ्रेश बैच आ जाएगा. तो इट मे बी रिड्यूस्ड स्मोकिंग के रिड्यूस्ड इफेक्ट्स पड़ेंगे. एग्स में ऐसा नहीं होता है. आपने एक बार कर ली तो आपके एग्स हमेशा कैरी करेंगे. ओके, जैसे मेरे पास एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर शिव सरीन. उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को बच्चा पैदा करने की तमन्ना हो वो 2 साल पहले तक शराब पीना बंद कर दें. एब्सोल्युटली. अगर पी रही हैं तो फिर उनके बच्चे पर उसका असर आएगा. स्ट्रांगली अग्रीड. शराब पर कितना असर होता है? एनी अल्कोहल इज बैड. देयर इज नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट इज ओके.
दोनों पर स्पर्म एक्स दोनों पर बराबर Sperm या eggs फिर बराबर तो नहीं, वही, क्योंकि आदमियों का तो नया स्टॉक डिलीवर हो जाएगा, क्या दिक्कत है। औरतों का ये है कि आप हमेशा से वही उसका इम्पैक्ट कैरी कर रहे हैं। एंड उन एग्स पे जो भी आपके बॉडी में उसका मेटाबॉलिक इफेक्ट पड़ रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब आपकी ओवरीज अब्जॉर्ब कर रही हैं। तो मैंने जब अपनी एग फ्रीजिंग शुरू करी थी तो मैं सोशली ड्रिंक करना मैंने 6-7 महीने पहले बंद कर दिया था, बिकॉज मैंने अचानक से डिसाइड किया था कि अब समय आ गया है, अब कर लेते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 2 साल तक एक्चुअली बियर वियर कुछ नहीं छूती। इट वुड बी अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन।